आज के सभा में उपस्थित नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, हमारी सबसे निवेदन है कि ये भाषणों को आप जड़ से सुने। जो हमारा किशनगंज बिहार जो इलाका है वो म्यूनसिपलिटी में पड़ता है और ये इलाका किशनगंज जो शहरी क्षेत्र किशनगंज को कहा जाता है, वो बिहार का एक छोटा नमूना शहर है किशनगंज। इसमें कई क्षेत्र हैं और कई म्यूनसिपलिटी में कई वार्डें हैं। 1 से लेकर 34 वार्ड है, जिसमें कई अत्याचार और भ्रष्टाचार हैं। हमारे किशनगंज म्यूनसिपलिटी एरिया में तकरीबन 30 साल तक भट्टा चलते आया है और जिस भट्टा चलने के कारण में अनाज नहीं हो पा रही है, खेती नहीं हो पा रही है, गाछ पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है, जिसके कारण क्षति हो रहा है, रोडों का क्षति हो रहा है, पुलों का क्षति हो रहा है। और जो है किशनगंज म्यूनसिपलिटी एरिया जो मझिया वार्ड नंबर 34 है, इसमें 10 गांव हैं, जिसमें 10 गांव में 10 भट्टे हैं। एक भट्टे में तकरीबन 40 बीघा खेती का प्रयोग किया जाता है और कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 20 या 30 ट्रैक्टर रोज़ चलते हैं। कुछ गाड़ियों का नंबर प्लेट नहीं हुआ करता है, कुछ गाड़ियों के जो ड्राइवर है उनका लाइसेंस नहीं हुआ करते हैं और कुछ ड्राइवर जो है, कुछ गाड़ी का जो मालिक होता है वो रोड टैक्स नहीं दिया करते हैं और मनमानी से लोडिंग करते हैं, जिसके कारण और नशों के हालत में ड्रॉप करते हैं। मेरे भारत सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये आग्रह है, ये विनती है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और यहाँ के हाई कोर्ट के जजों से भी मेरी विनती है कि इस पे जो है निर्णय लेकर के इस पर हर गांव में एक ही भट्टा चलने का आदेश दिया जाए और लाइसेंस दिया जाए, जिसके कारण 30-40 बीघों में मिट्टी काटने का कारण से फसल नहीं होते हैं और ना ही पेड़ पौधे में फल आते हैं और मिट्टी के काटने के कारण बाढ़ आने के बाद रोडों को काट दिया जाता है, रोडों का नुकसान हुआ करता है, पुलों का नुकसान हुआ करता है, बिजली का पुल जो उसमें नुकसान हुआ करता है, जिससे छात्राएं पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ यहाँ के दलालों और कुछ यहाँ के मंत्री जो है MP MLA मिलकर ये लोग जो है फंड लेकर के जो है भट्टा वालों से और कईयों से लेकर जो है अपना व्यवहार जो है चलाते हैं, अपना धंधा और चंदा और धंधा से ही अपना ये कारोबार चलाते हैं। इसलिए मेरी निवेदन है कि इन पे जो है किशनगंज बिहार में जो है कानूनी कार्रवाई किया जाए और इस पर निर्णय लिया जाए ताकि ये काम रोका जाए। और जो है फसलों की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जो किसान सम्मान योजना का जो लाभ दे रहे हैं, किसान यहाँ पे भूखमरी से मर रहे हैं, किसान यहाँ के अफजाई फसलों उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। भट्टों होने के कारण में कई बीमारियाँ गरीब परिवार को उसका सामना उठाना पड़ता है, झेलना पड़ता है और कई जो है गाड़ियाँ, बड़े गाड़ियाँ जो चलते हैं, 20 पहिए वाले या 16 पहिए वाले जो ट्रक चलते हैं, उसमें 20 टन या 22 टन जो है कोयला लोडिंग हुआ करता है, जिससे PCC सड़क में जाया करते हैं, उससे भारी क्षति रोडों का पुलों का हुआ करता है। मेरे सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को
पूरा किया जाए और मेरा वीडियो को सोशल मीडिया में जहाँ भी हो फैलाएं। ये हमारी आवाज़, जनताओं की आवाज़ है, हमारी मांग जनताओं की मांग है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के क्या कहते हैं, जो यहाँ के हाई कोर्ट है, वहाँ का आदेश दिया जाए और सही निर्णय लेकर के एक ज़िलों में वहाँ ये किशनगंज इलाका बहुत सी क्षेत्रें पड़ते हैं, जबकि हमारे मझिया वार्ड नंबर 34 में 10 गांव हैं। 10 गांव में पिछला जाति के लोग भी हैं और हर जाति के लोग हैं। यहाँ पे 10 भट्टे हैं और हर गांव में मतलब किशनगंज ज़िले में हर क्षेत्र में ऐसे ही पूरे क्षेत्र किशनगंज में तकरीबन 100 भट्टा ईंट है, जिसमें से 30-40 बीघा ज़मीन का उपयोग करते हैं, मिट्टी काटते हैं। कुछ यहाँ के दलाल जो है मिलकर यहाँ की जो है मिट्टी काट कर खेतियों को बर्बाद कर देते हैं। म्यूनसिपैलिटी एरिया किशनगंज जो क्षेत्र एरिया है, वहाँ पे मिट्टी काटना कानून अपराध है, लेकिन फिर भी ये लोग मनमानी करके, रिश्वतखोरी करके अत्याचार और भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई सख्त किया जाए ताकि इनको रोका जाए। पुलों का क्षति हो रहा है, रोडों का क्षति हो रहा है, बिजली पोलों का क्षति हो रहा है, किसानों का क्षति हो रहा है, फलों का नुकसान हो रहा है, रोडों का नुकसान हो रहा है। इन तमाम बातों को नज़र रखते हुए इन पे जो है